शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है। देवी कुष्मांडा की पूजा आज मंदिरों में हो रही है और माता कुष्मांडा का वाहन सिंह है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं होने के चलते इन्हें अष्टभुजा वाली देवी भी कहा जाता है और साधक सच्चे मन से अगर इनसे प्रार्थना करते हैं, इनकी शरण में आते हैं तो उसे आसानी से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। मां कुष्मांडा को लाल रंग और फूल प्रिय है। सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता के मंदिर जय माता दी के जयकारों से गूंज रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। प्रतापगढ़ से रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, इटावा से दिनेश शाक्य और रामनगर से गोविंद पाटनी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो अलग अलग मंदिरों से आपको हम दर्शन कराएंगे, आप घर बैठे ही दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले प्रतापगढ़ आपको लिए चलते हैं रोहित के पास। रोहित, कौन से मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं और किस तरह की रौनक है? आज चौथा दिन है नवरात्रि का। इस समय मेरी मौजूदगी माँ बेला देवी धाम पर है और माँ बेला देवी धाम पर जो भक्त हैं वो सुबह से ही लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं। तमाम सारे भक्त हमारे साथ भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैम, कहाँ से आई हैं आप? सर पे सियाराम कॉलोनी से आए हैं। आपने पूजन किया? जी। कब से आती हैं आप? मैं बहुत दिन से आती हूँ। और भी हमारे साथ हैं। आप बताइए, आप सर कब से आते हैं और कैसे आपने दर्शन पूजन आज किया है? मैं यहाँ कम से कम 12 से 13 साल पहले से आता हूँ। आज माँ बेला देवी के दर्शन कर अपने प्रतापगढ़ जनपद वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। ऐसी क्या मान्यता है कि माँ बेला देवी के दर्शन करने से भक्तों की मुराद पूरी होती है? माता का सिद्ध पीठ है और यहाँ लाखों की तादाद भीड़ होती है। ठीक है, जो श्रद्धा से आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यहाँ पे देवी का अंग गिरा था, बेला बेला माने कमर, उन्हीं नाम से माता का दरबार विख्यात है। प्रताप अधिष्ठात्री माँ बेला देवी के रूप में विराजमान देवी का अंग गिरा था। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या मतलब माँ के दर्शन करने से क्या फल मिलता है भक्तों को? देखिए, माँ भगवती आदि अनादि अनामय विचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अजानंद राशि। जो भी भक्त प्रेम श्रद्धा विश्वास के साथ तन मन धन से इनकी शरण में आकर के कोई भी कामना करता है, माँ भगवती उसको निश्चित पूर्ण कर देती है। कितनी भीड़ होती है यहाँ पे नवरात्र में? कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये हमारे साथ कुछ भक्त थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि माँ बेला देवी के दर्शन करने के लिए दूर दराज से भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं और माँ के प्रति श्रद्धा रहती है और उनके द्वार पे आके माथा टेकते हैं, जिससे उनकी मन मांगी मुरादें भी पूरी होती हैं। बिल्कुल, तो यहाँ की रौनक हमने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं और उमेश श्रीवास्तव का रुख करते हैं। मेरठ के कौन से मंदिर में उमेश आप मौजूद हैं और नवरात्र के चौथे दिन किस तरह की रौनक है? जी हाँ, देखिए, कहा जाता है कि प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल फूलों का सोहे हार भवानी। हम इस वक्त मेरठ के प्रसिद्ध नौचंडी देवी मंदिर में मौजूद हैं। सबसे पहले दर्शक नौचंडी माता जी के दर्शन कर लें। आप देखिए कि किस तरह से भव्य रूप में मां यहां विराजमान है और नौचंडी मंदिर रामायण कालीन है। कभी यहां मंदोदरी पूजा करने के लिए आया करती थी। आज देवी कुष्मांडा की पूजा हो रही है। कुष्मांडा देवी के पूजन के लिए क्या विधि विधान है, हमारे साथ खास बातचीत के लिए मंदिर के पुजारी भी मौजूद हैं। पंडित जी, आप क्या कहेंगे? आज कुष्मांडा माता की पूजा हो रही है, किस विधि से माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करनी चाहिए? देखिए, आज कुष्मांडा माता का जो नवरात्रा है, ये चतुर्थ नवरात्रा है। इसमें माता रानी जो है अपने सिंह पर सवार होकर के आती हैं और हाथ में खप्पर होता है उनके और तलवार होती है और पुष्प वगैरह होते हैं उनके हाथ में। और वो माता रानी को खुश करने के लिए यहाँ पे माता रानी की अखंड जोत जलाई गई है, बिल्कुल, जो कि 9 के 9 दिन जलती रहेगी। और माता रानी को विशेष श्रृंगार किया जाता है। माता रानी की सुबह से ही जो है पूजा अर्चना करने के लिए भक्त लोग आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। माता रानी उनकी मुरादें पूरी करती है। कुछ भक्तों से ही बात कर लेते हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सभी हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, माता को नमन कर रहे हैं। आप क्या कहेंगी? आज कुष्मांडा माता जी की पूजा हो रही है, आज कितना शुभ दिन है, माता सिंह पर सवार होकर के आई हैं, आज के बारे में क्या कहेंगी? और आरती भी आप लोग कर रहे हैं? जी, आरती कर रहे हैं। स्कंद माता जी का दिन है और हम सब बड़ी श्रद्धा के साथ इस मंदिर में पूजा करने के लिए रोज आते हैं।
माता नौचंडी देवी के मंदिर में जो भी मनोकामना मांगी जाती है अवश्य पूर्ण होती है, और कहते हैं कि 40 दिन लगातार अगर यहाँ पर आइए तो जो भी मनोकामना होती है अवश्य पूर्ण हो जाती है। कौन सी आरती आप सुनाना चाहेंगी, कौन सा भजन आप सुनाना चाहेंगी, जरा सुनाइए प्लीज। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावे माता जी को शीश हरे ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजे, टीका मृगी मदि को मैया टीका गज मदि हो, उज्ज्वल से दऊ नैना निर्मल से दऊ नैना, चांद वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवरी, रक्तांबरी राजे मैया रक्तांबरी राजे, रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प की माला कंठन परिसाजे। ओम। देखिए आप किस तरह से लोग यहाँ पर आरती कर रहे हैं। एक बार फिर से माता नौचंडी देवी के दर्शन आप कराइए कि कैसे यहाँ पर माँ को लाल लाल चुनरिया, लाल लाल फूल चढ़ाए गए हैं, लाल फूलों का बिल्कुल देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए जो भी विधि है उसके साथ पूजा की जा रही है, और उन्हें जो फूल प्रिय है, जो वस्त्र प्रिय है, वही धारण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, दिनेश शाके का रुख करते हैं। इटावा में कहां पर मौजूद है दिनेश आप, कौन सा ये मंदिर है और किस तरह से आप देख रहे हैं? सुबह से ही भक्तों का तांता लगा होगा, रौनक दिखाई है मंदिर की, और साज सज्जा किस तरह की है? मैं इस समय इटावा में यमुना नदी के किनारे स्थापित महाभारत कालीन सभ्यता से जुड़ा ऐतिहासिक कालीवाहन मंदिर में यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धा भाव से श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। जो पारंपरिक धार्मिक परंपराएं हैं उनका निर्वाह यहाँ सभी लोग कर रहे हैं। देवी की जो मूर्तियाँ हैं उनको पूरी तरीके से सजा कर रखा गया है। यहाँ पर जो श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा भाव से पहुँच रहे हैं वो फूल और अन्य सामग्री के जरिए यहाँ पर देवी को खुश करने की कोशिश में। हमारे साथ में यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे पूछते हैं किस तरीके का महत्व इसका देखा जा रहा है। बताइएगा कि इसकी श्रद्धा भाव से जो लोग यहाँ पहुँचते हैं, मंदिर के बारे में क्या महाभारत काल से जुड़ा हुआ है? ये माता सती की बहागिरी थी जब से यहाँ की स्थापना। ये 600 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पे सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और हजारों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु नवरात्रों में मौजूद रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा भी अदृश्य रूप में पूजा करने के लिए हम अश्वत्थामा जी आया करते थे, उन्हीं अश्वत्थामा आते थे, खटखटा बाबा आया करते थे। उनकी वजह से कभी आज से 10 वर्ष पहले कभी इसमें गेट नहीं हुआ करता था, क्योंकि उनके आने ना जाने में जो रोक ना लगे, जिसके कारण ये 24 घंटे मंदिर नॉर्मल दिनों में भी खुला रहता था। अब फिलहाल माहौल बदल गया है, इसकी वजह से अब रात्रि में विश्राम के बाद, शयन के बाद बंद किया जाता है। आप बताइएगा, आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लोग किस तरीके से यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर के आए? लोग अपनी हर एक तरह की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। जिसमें बहुत श्रद्धा है लोगों के प्रति, काली माता के प्रति। यहाँ पे सुबह मंगला आरती 3 बजे होती, करीब 400 से 500 संख्या यहाँ पे रहती है। पूरा मंदिर प्रांगण पूरा भरा हुआ रहता है। उसका सुबह जो प्रातःकालीन आरती 5 बजे होती है, उसमें भी काफ़ी संख्या रहती है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, ऐसी माता की है। तो ये जो ऐतिहासिक कालीवाहन मंदिर है, यहाँ पर बड़ी तादाद में दूर दराज के श्रद्धा भाव से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। लगातार नवरात्रि में खासा महत्व इस मंदिर का रहता है। बिल्कुल, तो हर एक मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देवी माँ की आराधना की जा रही है और आज के दिन देवी कुष्मांडा की पूजा हो रही है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का जुड़ने के लिए। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें और देवी माँ की आराधना की जा रही है। जय माता दी के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। जब से नवरात्रों की शुरुआत हुई है तब से ही इस तरह से मंदिरों में भक्तों की रौनक देखी जा रही है। आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी नारी शक्ति सम्मेलन करा रही है। इसमें इस बार खुद सीएम योगी शामिल हुए और महिला सुरक्षा पर उन्होंने जोर दिया। इस दौरान सीएम योगी ने महिला अपराध को लेकर चेतावनी भी दी है और कहा है कि हमारी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है। पहले बीमारू था ना, ये तो बीमारू राज्य था। 17 के बाद आपने दंगा देखा, दंगा समाप्त।
सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा उस व्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको, और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है। आधी आबादी को बीजेपी पूरा सियासी लाभ देना चाहती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार बेहतर माहौल तैयार कर रही है, जिससे वादे भी पूरे हो और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। और इसी मकसद से बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन की शुरुआत की, जिसमें खुद सीएम योगी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर अपराधियों को चेतावनी दी और साफ शब्दों में कहा, अगर महिला अपराध की कोशिश हुई तो उसे पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लिया जाएगा। और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है, क्योंकि आधी आबादी सुरक्षित तो प्रदेश सुरक्षित। इस क्रम में लगातार एक और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हर एक स्तर पर, गांव पंचायत में, नगर में, वार्ड स्तर पर, स्कूल कॉलेज में उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्वों पर भी कार्रवाई के लिए प्रभावी एक्शन भी लिए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा उस व्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको, और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है। लगातार उस अभियान को हम आगे बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि हमें मानना है आधी आबादी सुरक्षित तो सब कुछ सुरक्षित। दरअसल सीएम योगी बुलंदशहर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने 632 करोड़ रुपए की 256 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही लाभार्थियों को सहायता राशि भी बांटी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश का फर्क भी बताया। आखिर उत्तर प्रदेश तो 17 के पहले बीमारू था ना, ये तो बीमारू राज्य था। यहाँ तो अराजकता की स्थिति थी, दंगे होते थे, अव्यवस्था फैलती थी, बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी। 17 के बाद आपने दंगा देखा, दंगा समाप्त, अब दंगा नहीं होता यूपी में। उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर भगवा लहराने के लिए महिला वोट बैंक पर पकड़ बेहद जरूरी है। इसके लिए बीजेपी इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन करवाने जा रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। दरअसल केवल राज्य सरकारें ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने भी महिलाओं को सशक्त बनाने वाली योजनाओं पर जोर दिया है। महिलाओं के लिए योजनाएं 9.6 करोड़ को उज्ज्वला योजना, 27 करोड़ जनधन खाते खोलना, मिशन पोषण और जमा योजनाएं, महिला उद्यमियों को मुद्रा ऋण जैसे कई कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं। इन्हीं लाभकारी योजनाओं के मंत्र के साथ अब बीजेपी चुनाव से पहले घर घर दस्तक देने जा रही है। साथ ही नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के जरिए भी महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसे मोदी योगी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है और 2024 के चुनावी पिच पर हिट माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी शक्ति सम्मेलन करा रही है। नारी शक्ति सम्मेलन था जो कि हमने आपको दिखाया। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसे में महिला सुरक्षा को लेकर अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसके जरिए पिछले 6 महीने में अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। और अगर सरकार की तरफ से रिपोर्ट जो जारी की गई है उस पर नजर डालें तो यूपी में 6 महीने में 9,512 शौहदे गिरफ्तार हुए हैं। वहीं 6 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में 30,76,000 जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान शौदों के खिलाफ 7,563 मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं 48,92,000 लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। सबसे ज्यादा आगरा कमिश्नरेट में मंचलों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो दूसरे नंबर पर बरेली और तीसरे नंबर पर लखनऊ जोन रहा।
बात चौथे नंबर की करें तो चौथे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर, 5वें पर गाजियाबाद में शोहदों के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। तो भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं। गोल्ड मेडल याद करिए, इन दोनों बेटियों ने यहां की मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है। एक बात ये बोलूंगी कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, उससे भी हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सर ने कल फिर हमें वो बोला है कि हाँ, जो मेरे एथलीट मेडल जीत के लेके आए हैं, मैं उनको DYSP की नौकरी और 3 करोड़ का सम्मान दूंगा। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, हमारी इतनी अच्छी पॉलिसी उन्होंने की है। बस आप लोग